हेलो दोस्त। अब हम सीखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, तो हम ये वस्तु ले लेते हैं ओ ओ डैश। ये हमारा आपका पोल हो जाता है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका वक्रता केंद्र। ठीक है, आपको पता होगा, इसको हम थोड़ा सा सीधा बना लेते हैं। जब कोई, इसमें क्या होता है, जब कोई वस्तु जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और रिफ्लेक्शन के बाद वो हमको ऐसा प्रतीत होती है कि वो फोकस से आ रही है। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद ये आपका रिफ्लेक्ट हुई रे परावर्तक तल से टकराई और ये आपकी परावर्तित होगी। देखिए, ये मुख्य मुख्य अक्ष आपका था, ये मुख्य अक्ष, इसके समांतर आपकी इस ऑब्जेक्ट से किरण निकली, आपका परावर्तक तल से टकराई और ये वापस रिफ्लेक्ट हो गई। तो जब हम इसको पीछे बढ़ाते हैं ना, तो ऐसा हमको आभास होता है कि ये फोकस से आ रही है। ठीक है, दूसरी किरण जब आपकी हम इस वस्तु से निकालते हैं और ये इसको परावर्तक तल से टकराते हैं और इसको पीछे बढ़ाते हैं, तो हमको ये लगता है कि ये जो आपकी दूसरी किरण है ये वक्रता केंद्र से आ रही है। ये वाली किरण, ये आपकी पहली होगी, ये आपकी दूसरी होगी। ठीक है, तो इन दोनों को हम जब मिलाते ही, जिस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को कट करती है, मिलती हैं, तो यहाँ पे वस्तु का इमेज बनता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आई आई डैश, ये आपका वस्तु का इमेज हो जाएगा। आई आई डैश वस्तु का इमेज हमको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, हमारा परावर्तक तल ये है, लेकिन इसके पीछे हमको वस्तु का इमेज मिलता है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, तो ओ और ओ डैश ये हमारा वस्तु है, आई आई डैश हमारा इमेज है। ये तो आपको पता है। पहली किरण आप ये है, मुख्य अक्ष के समांतर है, परावर्तन के पश्चात ये ऐसा हमको लगता है कि ये फोकस से होकर आ रही है। ये किरण जो है, इसको देखेंगे तो लगेगा ये फोकस से आ रही है, यहाँ से आ रही है किरण, जबकि आ तो यहाँ से रही थी ना, यहाँ से टकरा के वापस चली गई। लेकिन जब इसको पीछे बढ़ा के देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये फोकस से आती हुई आपको प्रतीत होगी। दूसरी किरण हमारी तो ये थी, इसको जब वक्रता यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे आपका जो है परावर्तक तल यहाँ से टकराएगी, तो इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो हमको ये देखेंगे ऐसे, तो ये आभास होगा कि ये वक्रता केंद्र से आती हुई हमको प्रतीत होगी, आभास होगा। ठीक है, तो दोनों का जो आपका ये मीटिंग पॉइंट है, इसको मिलाएंगे तो हमारे यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। अब देखेंगे ये वस्तु का प्रतिबिंब की क्या क्वालिटी होती है। तो पहले देखिए, दोनों एक ही तल में है। ठीक है, तो पहले इस पे चेक करेंगे, ये सीधा बन रहा है इमेज। अवतल में आपका नीचे बनता था, यहाँ पे बनता है, लेकिन ये उसी तल में बनना, सीधा बनना आपका इमेज। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इमेज आपका कैसे बन रहा है, सीधा बन रहा है। ये क्योंकि वस्तु आपके जो का मिरर है उसके पीछे बन रहा है, तो जब पीछे बनता है तो उसके हम आभासी बोलते हैं। तो पीछे बनेगा उत्तल लेंस में, सारा इमेज जो होगा वो वस्तु के आपके मिरर के पीछे ही बनेगा, तो सारे केस के लिए आपको आभासी ही माना जाएगा। सीधा और आभासी हमेशा रहेगा, क्योंकि वस्तु के आपके मिरर के पीछे ही बन रहा सारा इमेज प्रतिबिंब, तो सीधा आभासी तो होगा ही। आपका इमेज आपकी ये थी, इतना छोटा बन रहा तो छोटा भी बन रहा है। और बन कहाँ रहा है आपका, ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो कहाँ पे बनना, देखिए आपका ये दर्पण है और आपका ये फोकस, तो बीच में बनना दर्पण, ये आपका पूरा हो गया। दर्पण ये हो गया पूरा आपका M1, दर्पण और ये फोकस के बीच में बनना है, तो कहाँ पे बनेगा इमेज आपका, दर्पण और फोकस के बीच बनेगा आपका इमेज। ये हो गया। हमेशा इमेज आपका दर्पण और फोकस के बीच बनेगा, सीधा होगा, आभासी होगा, छोटा होगा। वस्तु की जो होगा, वस्तु की जो भी आपकी लंबाई होगी उससे छोटा बनेगा हमेशा।
ये उत्तर दर्पण के सारे के केस के लिए होगा आपका। अब इसमें कुछ आपका होता है यूवी डब्ल्यू होता है, इसमें यूवी आर होता है, उसके बारे में जो इसके नोटेशन होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। आपकी फोकस दूरी क्या होता है, फोकस पॉइंट क्या होता है, सारे बारे में जानते हैं। तो सारे प्रतिबिंब बन चुके। अब हम सीखेंगे रिलेशन जो होता है यूबीएफ में, जो रिलेशन था उसके बारे में सीखेंगे। अब हम देखेंगे गोली दर्पण के लिए यू वी और एफ में जो संबंध होता है उसके बारे में। हम वस्तु को यहाँ पर रखते हैं, ओ डैश हमारी वस्तु होगी, हमारा वक्रता केंद्र सी, और फोकस हो जाएगा आपका एफ, और ये हो जाएगा आपका पोल। ठीक है, और आपका ये हो जाएगा द्वारक M1 M2। ठीक है, तो पहला केस कर लेंगे, कोई वस्तु जो है मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण आती है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे हम। कोई किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो टकराने के बाद कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है, वो आपको पता होगा। अगर कोई किरण जो है आपकी वक्रता केंद्र से होके जाती है तो परावर्तन तल से टकराने के बाद वापस अपनी दिशा में लौट जाती है। ठीक है, तो यह वापस अपनी दिशा में लौट जाएगी। ठीक है, आपका इमेज जो है ये बन जाएगा आई आई डैश, आपका इमेज हो जाएगा। अब देखते हैं जो इसमें यू बी एफ होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो इसमें देखने से पहले हम कुछ चीजें और जानेंगे। आपका इसमें साइन जो होता है माइनस प्लस होता है, उसके बारे में हम समझ लेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसमें वे दूरियां जो आपतित किरण की दिशा में मापी जाती है वो सदैव पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। जैसे हमारी आपतित किरण की दिशा ये है, ठीक है ना, तो इधर जो भी दूरी हम मापेंगे वो सदैव हमारी धनात्मक होंगी। वे दूरियां जो आपतित किरण को विपरीत दिशा में मापी जाती हैं वो सदैव ऋणात्मक होती है। तो आपतित किरण की दिशा में दो भी दूरी आप नापेंगे उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, धनात्मक लेंगे, और जो उसके अपोजिट रहेगा वो ऋणात्मक आपका हो जाएगा। इमेज आपका हो जाएगा, जो आपका सीधा इमेज होगा
वो आपका धनात्मक होगा और जो उल्टा होगा वो आपका ऋणात्मक होगा। या मुख्य अक्ष के ऊपर जो इमेज बनेगा वो सीधा होगा तो उसको हम धनात्मक लेंगे। आपका मुख्य अक्ष के जो नीचे ये इमेज नीचे बन रहा है तो ये आपका ऋणात्मक हो जाएगा। ये आपका इमेज जो मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा ऋणात्मक होगा, ऊपर बनेगा धनात्मक होगा। इसमें एक चीज और नोट कर सकते हैं, प्रतिबिंब तथा वस्तु की जो लंबाई होती है मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक होती है और नीचे ऋणात्मक होती है। एक चीज और आप नोट कर लीजिए, तो इसको मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ अभी। पहले नोट करते हैं कौन चीज क्या क्या है, ठीक है। तो अब भी जो है ये हमारा ध्रुव P है और ये वस्तु हम यहाँ पे रखते हैं, तो ये दूरी जो हमारी होती है इसको हम बोलते हैं U। वस्तु और जो आपका दर्पण का ध्रुव है और जहां पे हम वस्तु रहते हैं उन दोनों के बीच की दूरी को हम U मानते हैं, ठीक है। और जो हमारा ध्रुव से सारी दूरियां हम जो होती है ध्रुव से नापते हैं, ये पोल से ही सारी दूरियां हम मेजर करेंगे। आपका इमेज और पोल के बीच की जो दूरी होती है पोल से आपका जहां पे इमेज बन रहा है आई वो दूरी जो हमारी होती है उसको हम V बोलते हैं, ये हमारा V होता है। और वक्रता केंद्र आपका ध्रुव और वक्रता केंद्र जो होता है इन दोनों के बीच जो दूरी है उसको हम R बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। ये आपका R होता है। तो ये हमारा हो जाएगा R। तो सारी चीजें आप एक चीज और बचा आपका U हो गया, V हो गया, आपका जो ये फोकस है इसको हम F बोलते हैं। तो तीनों चीजें हम आपको पता चल गई। अब इसके बीच में जो रिलेशन होगा उसको हम बाद में सीखेंगे।